सरोगेट कंपनीज आ गई थी जो कि इलीगल थी, लेकिन जो कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल वो इंजी भाई का रोला पड़ गया था भाई। वो तो रोले के आगे भी चलेगा। आपको याद हो मोहम्मद रिजवान ने इनकार कर दिया था मुल्तान सुल्तान ने कि मैं नहीं लगाऊंगा सरोगेट का जी। अच्छा, जब उसने इनकार किया, बाबर को ऑफर हुई थी 250 मिलियन अ ईयर कि तुम ये, उसने भी ना कर दी। अच्छा, व्हाई? बिकॉज ये करप्ट नहीं थे, ये ऑनेस्ट प्लेयर्स थे। अब जब हमने डिवाइड एंड रूल किया, वो जो जुलगाना था, वो जुलगा कर आपने खेलना था कंपनीज वो लोगों से इलीगल था ना यार। वो लोगों क्या थे? जुए की कंपनी की थी ना। अच्छा, सरोगेट लोगो जी थे जी ना। जी जी। अब सरोगेट एक्सेप्ट कर लिया तो पीसीबी खुद सरोगेशन कर रहा था। बाबर और रिजवान ने इन्फोर्स करवाया किसी को मिलके इन पिंडी इस्लामाबाद, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने वो बैन करवा दिया कंप्लीट सरोगेशन। अच्छा, इतना सारा फाइनेंशियल बेस जो था वो खत्म हो गया। तो इन्होंने फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको याद हो, दे पुट देयर फुट डाउन। जी बिल्कुल, सारे खिलाड़ियों ने मिलकर बकायदा। तो आप एंटायर एस्टैब्लिशमेंट हो गए क्रिकेट की, क्रिकेट के एस्टैब्लिशमेंट हो गए। जब आप एंटायर एस्टैब्लिशमेंट होना था, अच्छा हम ताड़ी बारी आएगी ऐसी देखांगे। That's how it has happened। तो आपका पीसीबी कप्तान को छोड़ के शाहीन अफरीदी से कांटेक्ट में था। कौन नहीं है? शादाब खान नहीं है, इफ्तिखार नहीं, बाबर को नहीं, इफ्तिखार इनके साथ नहीं, इफ्तिखार तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया ना। हाँ, फखर जमान नहीं है। अच्छा, उसके बाद इमाम फारिग हो गया, हसन अली फारिग हो गया, तो खत्म। और बाबर को हमने हटा दिया टेस्ट मैचेस से। समझ आ गई आपको? आगे चलें। अस्सलाम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ क्रिकेट हिस्टोरियन और पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर नुमान अनियाज साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी मच वेलकम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, डटे हुए। मेरा वो हाल नहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट का। सर डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम क्रिकेट के साथ हम शुगली हैं, हम फ्रॉडिये हैं, हम झूठे हैं, या फिर हम अनप्रोफेशनल हैं? हम हैं क्या क्रिकेट के साथ? यार देखो, ये जो मुल्क है ना, हाँ, पाकिस्तान, वंडरफुल कंट्री, और जो हम लोग हैं ना 250 मिलियन, ये बेसिकली हम क्रिकेट पैशनेट है। हाँ। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जब से ये T20 क्रिकेट का एडवेंट हुआ ना, तो जो क्रिकेट समझने वाले, क्रिकेट लिटरेट थे, वो कहीं पीछे रह गए, क्योंकि क्रिकेट बन गई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और एक मार्केटिंग टूल। ठीक है। और इसमें आया बहुत सारा पैसा। ठीक है, कमर्शियल ऐसा ही इसकी बढ़ गई। अब वो जब कमर्शियल आउटलेट बढ़ा है इसका, तो बहुत सारे जो है ना वो क्रिकेट रोमांटिक्स जो है, जो कि जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है, जो क्रिकेट लिटरेट नहीं है, जो क्रिकेट पैशनेट, वो ओवरराइड कर गए। ठीक है। अच्छा, फिर पाकिस्तान में एक और चीज है कि हमारा स्टेटस जो होता है ना, और जो प्रोफाइल होता है, हम ये चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में ऊंचे प्रोफाइल पे स्टेटस हमें मिले। अनफॉर्चुनेटली देवर नो क्रिकेट, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड था वो कभी जिंदगी में इंस्टीट्यूशन बनेगी। बीच में फ्लैशेस आए जहाँ पे अब्दुल हफीज कादार साहब थे, या उससे पहले आईए खान साहब थे, और इन लोगों ने कोशिश की, एंड देन नूर खान, एंड ऑफ कोर्स इवन जनरल तौकीर ज़िया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई, 90-95 ग्राउंड बना दिए। शहरयार साहब एक बहुत शरीफ आदमी थे, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, लेकिन वो शायद उनको वो एक जो कहते हैं ना पाकिस्तान में जो फड्डेबाजी चाहिए होती है, गेट जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो शायद बहुत सोफिस्टिकेटेड और इंटेलेक्चुअल आदमी। उसके बाद वी हैव नॉट सीन कि हमने किसी ने भी सिस्टम बनाने की कोशिश की। तो जब सिस्टम्स नहीं होते और जब बैक डोर एंट्रीज होती हैं, एंट्रेंस आते हैं, पॉलिटिकल एंट्रीज, पॉलिटिकल कंट्रोल, इसमें नेपोटिज्म भी बहुत है। अच्छा, फिर क्या हुआ है कि जो आपको समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट ओनली पीसीबी, हर जगह पे एक कल्चर ऑफ मीडियोक्रिटी प्रिवेल कर रहा है। अच्छा, अब वो मीडियोक्रिटी क्यों प्रिवेल करती है? वो इसलिए करती है कि अगर कोई काबिल आदमी होगा तो वो इनसिक्योर करेगा आपको, और अगर आप कट फॉर रोल जॉब में प्रोफेशनल नहीं है और आप सिर्फ पिछले डोर से आके बैठ गए, तो आप हमेशा उस आदमी से डरेंगे जिसको काम आता है। ओह, दैट्स वेरी नाइस, वेरी ट्रू। तो अब जब एक तरफ ये वाला आपका एचआर हो, ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा, फिर जो एक काबिल आदमी नहीं होता और जो इनसिक्योर होता है, घबराता है, वो क्या करेगा? वो फिर अपनी नेटवर्किंग करेगा, फिर वो बैक एंड पॉलिटिक्स करेगा, और इंट्रीग्स करेगा सर्वाइव करने के लिए, और फिर पट्टा बैठा देगा। अब जब उसको तरीका नहीं आता, अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, जब तक तो क्रिकेट स्लो थी दुनिया में, और कमर्शियल एंगल इतना नहीं आया, बट जब ये 1997 के बाद बहुत ज्यादा असेंडेंसी आई कि बूम की क्रिकेट,
क्योंकि आपकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आ गए। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड बिलियंस ऑफ, यानी पैसे का एक बहुत बड़ा फ्लो हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ठीक है, आपका ज़ाहिर एक बड़ा इनपुट है पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से, आपका बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशंस भी हैं। मुझे ये समझाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो हम क्रिकेट जुनूनी थे, जुनून क्या था क्रिकेट, ये एक गेम थी जो सबको इकट्ठा कर देती, कोई मजहब नहीं, रंग नस्ल नहीं, वो खत्म हो गया, वो जुनून डाई डाउन हुआ। बाबर हमारे पास ब्रांड था, बाबर भी बिल्कुल हमने देखा कि हिला हुआ बंदा नजर आया। उसके अंदर मैं देख रहा था एक मैच के दौरान शाहीन आफरीदी उसे जिम्बू जिम्बू कहकर बुला रहा था, शाहीन आफरीदी खुद। क्या क्रिकेट टीम के अंदर जो खिलाड़ी हैं, हमारी टीम है, इनके अंदर इस वक्त लॉबीज मौजूद हैं, बाहर का कितना ज्यादा इनपुट है इस वक्त? यार देखो, दो चीजें हो गई ना, जब आपके सिस्टम नहीं होंगे तो आप प्लेयर जो है, जब मुझे ये चीज बताओ, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, वो कहते हैं कि अच्छा यार इस प्लेयर को हम लेके जाएंगे एशिया में, इसको हम खिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, इसको हम खिलाएंगे इंग्लैंड में। ठीक है। फिर आप रेस्ट करवाते हैं, वर्कलोड मैनेज करते हैं, तो प्लेयर इनसिक्योर नहीं होता, उससे पता होता है कि अगला यार मेरी जगह जो आया है वो 20 आउट भी कर देगा ना, तो मेरी जगह है। जब आप प्लेयर्स को इनसिक्योर करेंगे, जब आपकी लड़ाई ये चल रही होगी कि मैनेजमेंट की जो पावर है, पावर बेस या प्लेयर पावर, तो जब आप इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, इसका मतलब ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया, तो फिर हमारे बच्चे जो हैं वो इतने एजुकेटेड तो हैं नहीं, दे आर प्रोफेशनल एथलीट्स, बहुत सुप्रीम एथलीट्स हैं। फिर आपके क्रिकेट में भी ये हो रहा है कि आप हैंड पिक हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप बाबर आजम को देखो, एक ब्रिलियंट बैट्समैन, जनरेशनल टैलेंट, बहुत अरसे के बाद, शायद यूसुफ के बाद, मैं यूनुस को भी नहीं कह रहा, यूनुस अपना और तरह का था, वो हार्ड वर्किंग था, ऑनेस्ट था, कंसेंशियस था, अपनी लिमिटेशंस में खेलता था, लेकिन बाबर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल जनरेशंस, जो उसका क्रिकेटिंग स्किल और टैलेंट और फिनिश है, उसको आपने कप्तान बना दिया ऑल थ्री फॉर्मेट्स का, पॉलिटिकल, ऐसा ही है। अच्छा, वो पॉलिटिकली हैंडपिक होकर कप्तान बन गया, और आपने एक बहुत तगड़ा कप्तान उसको सरफराज, जो आप दुनिया की नंबर 1 T20 टीम थे, साइड पे कर दिया, 32 में से 28 जीता हुआ था, आपने उसको साइड पे कर दिया। अब बाबर आ गया, इसको ना इसने कभी स्कूल की कप्तानी की थी, ना क्लब की थी, ना फर्स्ट क्लास में की थी, अप्रेंटिसशिप थी नहीं, तो मॉडर्न क्रिकेट कैप्टनसी जो है उसमें बहुत फर्क हो गई। आपको लीडरशिप चाहिए, लीडरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिक ब्रिलियंस, ठीक है, दो हो गए। तीसरा ये है कि आपको अब चाहिए कि ये जो आपका प्रोग्रेसिव प्रोसेस बेस्ड आजकल ये जो एनालिटिक्स और ये जो कोच और ये डेटा साइंस और ये सारी चीजें, ये जो आपका लाइव डेटा और इसकी जो आपने इंटरप्रिटेशन करनी होती है, सो उसमें उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब ही वाज नेवर अ नेचुरल लीडर, ठीक है, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन। अब हुआ क्या है कि उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी ये जो टीम थी पाकिस्तान की, ये बेशक उस तरह के सुपरस्टार्स नहीं थे 1990s एक बाबर था, लेकिन हो क्या रहा था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत तगड़ा था, और वो तगड़ा क्यों था, ये यूनाइटेड थे। जब ये यूनाइटेड थे, ऊपर से ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस की परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। अब 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप के 2022 के फाइनल में पहुंचे, जैसे हमने इंडिया को बीच में मार दिया था। सो उसमें क्या होता है कि बोर्ड ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा पावर सेंट्रिक हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो खामखा हमने शादाब खान को कप्तान बना दिया, बिल्कुल, और हमने भेज दिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूएई में मैचेस थे, उधर से हर एक में इनसिक्योरिटी अब आ गई कि यार अगर शादी बन सकता है तो हम सारे बन जाएंगे। फिर आपकी जितनी भी बाहर की फ्रेंचाइजेस हैं, इनके स्टेक्स हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली फिर बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनके इंटरेस्ट हैं, ठीक। फिर सरोगेट कंपनीज आ गई थी जो कि इलीगल थी, लेकिन जो कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल, वो इंजी भाई का रोला पड़ गया था, वो तो रोले के आगे भी चलेगा। अगर आपको याद हो, मोहम्मद रिजवान ने इनकार कर दिया था मुल्तान सुल्तान से कि मैं नहीं लगाऊंगा सरोगेट का, जी। अच्छा, जब उसने इनकार किया, बाबर को ऑफर हुई थी 250 मिलियन अ ईयर कि तुम ये, उसने भी ना कर दी। अच्छा, व्हाई? बिकॉज़ ये करप्ट नहीं थे, ये ऑनेस्ट प्लेयर्स थे। अब जब हमने डिवाइड एंड रूल किया, वो जो जलगाना था, वो जलगा कर आपने खेलना था कंपनीज में, वो लोगों से इलीगल था ना यार। वो लोगों क्या थे? जुए की कंपनी की थी ना। अच्छा, सरोगेट लोगो थे ना। जी। अब सरोगेट एक्सेप्ट कर लिया तो पीसीबी खुद सरोगेशन कर रहा था उस जमाने में। अब होता क्या है कि जब ये हुआ तो बहुत सारे आपकी जो क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी, आप तो सिर्फ चेयरमैन मजलूम को देख रहे हैं, तो क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी वो बेड़ागर करती है। उनके इंटरेस्ट बैक एंडेड या टेबल के नीचे से विद फ्रेंचाइजेस, विद ब्रॉडकास्टर्स थे, वो बर्बाद हो गए, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट थे। उसके बाद बाबर और रिजवान ने इन्फोर्स करवाया किसी को मिलके
इन पिंडी इस्लामाबाद, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने वो बैन करवा दिया कंप्लीट सरोगेशन। अच्छा, इतना सारा फाइनेंशियल बेस जो था वो खत्म हो गया, लोगों को चुभेंगे नहीं ये। उसके बाद क्योंकि एक लड़का पढ़ लिख के आया हुआ था, वो साया कॉर्पोरेशन को जो इन्होंने विलन बनाया हुआ, बिल्कुल, वो एक्चुअली जो है वो कार्नेगी मेलन का पढ़ा हुआ अमेरिका का लड़का, उसने इनको अकल दी कि यार तुम लोग ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ये तो तुम लूट रहे हैं पीसीबी, जो तुम्हें इतना बड़ा दिखाते हैं कि तुम्हें 40 लाख महीना मिल रहा है, वो तुम्हें तो एक्चुअली 20 मिलता है, टैक्स तुम्हारा कट जाता है, टैक्स ये काट के नहीं देते सोर्स पे। उसने कहा ये जो आईसीसी से जो आती है, जो बहुत सारे डॉलर्स में आ रहे हैं, और उसमें वो कहता है कि यार तुम लोगों को उसका शेयर नहीं मिलता, ठीक हो गया। सो इन्होंने फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको याद हो, दे पुट देयर फुट डाउन, जी बिल्कुल, सारे खिलाड़ियों ने मिलकर बकायदा, तो आप एंटायर एस्टैब्लिशमेंट हो गए, क्रिकेट की एस्टैब्लिशमेंट हो गए। जब आप एंटायर एस्टैब्लिशमेंट हो गए, अच्छा हम ताड़ी बारी आएगी, ऐसी देखांगे। That's how it has happened. Oh my goodness. तो बाबर ने फिर गलती क्या की कि अपने इनसिक्योरिटी में, अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, हाँ, कहाँ पे होता है यार कि आप साउथ अफ्रीका से ऑल इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन का मैच खेलने जा रहे हैं, और उस रात एक प्रेस पीसीबी आपकी पेरेंट बॉडी दे देता है, यार तुम वापस आओगे तो देखांगे, ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है चेयरमैन पीसीबी को, फोन नहीं उठाता, चैट भी लीक कर देता है, नहीं वो बात की बात। हाँ। और शाहीन अफरीदी को क्योंकि कप्तान बनवाना था, फ्रेंचाइजेस के भी बहुत सारे थे, तो आपका पीसीबी कप्तान को छोड़ के शाहीन अफरीदी से कांटेक्ट में था ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। यस, दैट्स ट्रू। तो ये आपको सारी स्टोरी समझ आ गई। तो बाबर ने क्या किया कि जो लड़के डिजर्विंग नहीं भी थे, वो जो उसके दोस्त यार थे, अच्छा, राइट, उसने शील्ड किया, ककून बनाया और उनको खिलाया, ठीक है। और क्या कोइंसिडेंस है कि इस टीम में जो अभी कल अनाउंस हुई है, हाँ, कौन नहीं है? शादाब खान नहीं है, इफ्तिखार नहीं, बाबर को नहीं, इफ्तिखार के साथ नहीं, इफ्तिखार तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया ना, हाँ, फखर जमान नहीं है। अच्छा, उसके बाद इमाम फारिग हो गए, हसन अली फारिग हो गए, तो खत्म, और बाबर को हमने हटा दिया टेस्ट मैचेस से। समझ आ गया आपको? आगे चले, आगे क्या चलना है? ये बकायदा से प्लान प्लॉट करके 1 2 3 डॉट कनेक्ट करके हमने ब्रांडिंग बर्बाद करना, क्योंकि सिस्टम नहीं है आपके, और इनसिक्योरिटीज जो मैंने कहा वो फलसफा तबाह कर रहा है। क्योंकि जो पीसीबी में स्टेट, देखो दुनिया में जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं एस्टैब्लिश्ड, वहाँ पे जो मार्केटिंग का या कमर्शियल का बंदा होगा, हाँ, वो एक कॉर्पोरेट से कहीं से आया होगा, उसके 8-10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो काम करेगा। जो ब्रॉडकास्टिंग को डील कर रहा होगा वो होगा जिसको पता होगा कि सिंडिकेशन और एक्विजिशन ऑफ राइट्स क्या होते हैं, और कैसे आपने इसकी बिडिंग करवानी है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी हमने रेट पर मिनट क्या होगा, इसकी हमने इंटीग्रेशन कैसे करनी है, कौन उठाएगा, और पाकिस्तान की मार्केट टोटल आउटले कितना है, आपको इस डेप्थ में जाना पड़ता है। ये तो बाकी इन्हें पता है। एक बंदा जो रेस्टोरेंट चलाते आके और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पीसीबी के लिए करेगा, या एक उनका कमर्शियल का या मार्केटिंग का डायरेक्टर वो होगा जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वर्ल्ड कप के दौरान ही खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, ड्रेसिंग रूम के अंदर खिलाड़ियों को बता दिया नहीं, ये सब वही चला आ रहा था, नहीं ठीक था ना, क्योंकि फिर ग्रुप हो गए ना, जब यार फिर प्लेयर्स ने भी तो नहीं, वाकई आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं। आई वाज नॉट देयर, लेकिन बात ये है कि नोबडी वाज ट्रस्टिंग एनीवन, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, दैट्स इट। ये कितना बड़ा नुकसान था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी, कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरह से मजाक बन गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट मजाक एक और वजह से बनी है जो आप भूल जाते हो। तो हुआ ये कि जैसे हमने हॉकी में भी किया है, हमने हॉकी में क्या किया था कि हम ही ने वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस करवाया है एफआईएच को, हम लोग और इंडिया टॉर्च बेयरर्स थे बेस्ट फील्ड हॉकी की। हमने क्या किया, हमने प्रोग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हुए ऑस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस करवाई। यूरोपियंस ने वो ऑस्ट्रोटर्फ जो है वो सिर्फ एम्स्टर्डम जो इतना सा है, तो टोटल लाहौर के जितना होगा पूरा हॉलैंड, वहां पे 500 ऑस्ट्रोटर्फ है, पाकिस्तान में 5.5 है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, वो आगे निकल गए। फिर उन्होंने साइंस को इंटीग्रेट किया, वो एंगुलर हॉकी हो गई। स्किल तो हमारे पास अभी भी बच्चों की ब्रिलियंट है हमारे हॉकी प्लेयर्स, पर फिटनेस नहीं है, क्योंकि टाइटल नहीं था, क्योंकि ब्रांड नहीं बने, तो पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो आप इसको मॉडर्नाइज नहीं कर सकते, खत्म हो गए, वो आगे निकल गए। अब क्रिकेट में क्या हुआ, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया,
टू सम एक्सटेंट अब न्यूजीलैंड की 52 लाख आबादी है, तो वो देख लो कि क्या प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी तो इंडिया को लिटा गया। अच्छा, उसके बाद साउथ अफ्रीका टू सम एक्सटेंट, ये 5 टीमें अलग पूल में, हाँ, इनके डेवलप्ड बोर्ड्स हैं। अब मैंने भी आपको बताया रियल टाइम डेटा, उसके बाद बायोमैकेनिक किनेसियोलॉजी, साइंटिफिक कोचिंग, वर्कलोड मैनेजमेंट, उसके बाद ये मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन है। अगर आपने वर्ल्ड कप फाइनल, अगर आपको याद हो आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल 2023 जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, वहां पे, या आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ऑनरिक क्लासन जो है जी, जो उसकी स्विंग है वो उसने बेसबॉल के कोच से सीखी हुई है। अच्छा। इसी तरह गोल्फर स्विंग है, ये जो एक इंग्लैंड का प्लेयर है, अभी वनडे खेलता है, दिमाग से नाम निकला हुआ, उन्होंने मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन की है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक बेसिस पे कि यार इसके मसल्स कैसे हैं, इसका बॉडी बिहेवियर कैसे है, इंजरी प्रिवेंशन कैसे करनी है, वर्कलोड हमने कैसे मैनेज। डॉक्टर साहब हम तो फिर बहुत पीछे रह गए सर, बहुत ज्यादा पीछे। बताएं कि आपके पास अगर एक सुजुकी ऑल्टो और आप मेरे पास फरारी है, तो मैं मुकाबला कैसे करें? मैं गालियां दे सकता हूँ भाई ये हो रहा है ना। सो आप लोग पीछे रह गए। अब आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी ये थोड़ी होनी चाहिए थी कि यार ये कड़ा लगा के, मतलब सॉइल एनालिसिस लोगों ने लैब्स रखी हुई क्रिकेट बोर्ड्स ने, हाँ, सॉइल एनालिसिस करने के बाद वो पिचेस बनाने के लिए उनके पास साइंटिफिक क्यूरेटर्स हैं, जो प्रोफेशनल क्यूरेटर्स हैं, जो कि बाय डिग्री क्यूरेटर्स हैं, सॉइल एनालिस्ट हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अच्छा, अब जब इतनी ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड वाइड हो गई, लीग्स आ गई, लड़कों ने सालों साल पूरा साल रोस्टर उनका क्रिकेट खेलने का, तो ह्यूमन बॉडी की कोई एक लिमिट है ना, ऐसा ही। तो उसकी आपने कब कहाँ पे लोग, दुनिया तो आजकल जो मेडिकल इनकी जो इंडस्ट्रीज निकालती है, वो तो ये एआई से निकाल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करके, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। आपके पास डिप्लोमा होल्डर जो है वो बैठे हुए थे, मैसे और किस्म के डॉक्टर, अब बात होती है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो मतलब वी आर वे बिहाइंड, सब बहुत ज्यादा पीछे रह गए। प्रायोरिटी आपकी क्या है? आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप एक चैंपियंस लीग करा लें, 150 प्लेयर, या प्लेयर तो वही हैं जो कि आपके सिस्टम के हैं। मुझे ये समझाओ कि अगेन कि एक सुप्रीम फिजिकल फिटनेस वाला बंदा, हाँ, और एक ऑर्डिनरी बंदा जो कि निहारी खा के उधर पहुंचा हुआ है, बहुत फर्क है सर। फिर आपकी ये हालत है कि नुमान अली और साजिद खान ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देके, हाँ, इंडिविजुअल बेसिस पे पिच आपने प्रिपेयर करके, विच इज अ जॉब वेल डन, आपका होम एडवांटेज था, आपने टेस्ट मैच जीते, ग्रेट, सारे फिटनेस टेस्ट फेल हुए हैं। अच्छा, एक तरफ फिटनेस टेस्ट जो फेल हुए हैं उनको एक को कप्तान बना रहे हैं, एक आपका मैन ऑफ द मैच था तीसरे टेस्ट का, जो फिजिकली फिट नहीं थे, आपके बकौल, दो बॉलर आपके फिजिकल, मेरे बकौल नहीं पीसीबी के बकौल सर, और उनको फेल हुए हुए। अच्छा, क्योंकि फखर जमान बोलता है, क्योंकि सच ट्वीट कर दिया उसने, एक ट्वीट के अलावा भी बोला ना, वो जो इनकी कनेक्शन मीटिंग हुई थी, तो उसका फिटनेस इंपॉर्टेंट है। एक लड़का भी आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जो 2 माइल था उसके तीसरे राउंड में गिर गया था, लेकिन फखर जमान को सब्जेक्ट टू, अच्छा अगेन नुमान अली को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया गया उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन ब्रैकेट में लिख रहे हैं सब्जेक्ट टू फिटनेस, उसका अगर सब्जेक्ट टू फिटनेस हो सकता है, व्हाई नॉट फखर जमान का सब्जेक्ट टू, व्हाई नॉट फखर, इसका मतलब है आपने विक्टिमाइज किया है, सिंपल। आगे और कुछ पूछना है? और 2-3 चीजें डॉक्टर साहब, भाई हिस्ट्री की थोड़ा सा तारीख में चलते हैं, क्या डिफरेंस था माजी के, जब जो हम वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद हमारी एक बूम आया इमरान खान की बीइंग अ कैप्टन, और फिर बाद में जो हमारा कैप्टनशिप में कोलैप्स हुआ, इमरान खान में और बाकियों में डिफरेंस क्या था? सिर्फ इमरान खान नहीं है, देखो एक चीज होती है कि आपका एक सिस्टम था जी, आपकी एक या एसोसिएशंस होती थी, रीजन्स नहीं होते थे, या क्रिकेट एसोसिएशंस होती थी जी, ठीक है, या सिटी टीम्स होती थी, आपने वो बनी हुई थी अकॉर्डिंग टू योर क्रिकेटिंग डेमोग्राफी। वो लड़के जो एसोसिएशन या अपने उससे खेलते थे सिटी टीम से, वो जो परफॉर्मर्स होते थे उनको डिपार्टमेंट मिलता था, ठीक है, डिपार्टमेंट सीएसआर कर रहा होता था, इतने सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं होती थी, इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी, पाक रुपये की यूएस डॉलर की इतनी डिस्पैरिटी नहीं थी, तो वो जो था ना आपका जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, वो होता था गेटवे टू इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, तो आप लड़के प्रोड्यूस करते थे, वरना आपकी तबाही फर्स्ट क्लास की 1953-54 से ऐसी शुरू थी। अच्छा, अब कमाल ये था कि वो एक टैलेंट आया, अच्छा फिर पूरी दुनिया जो है वो आप उनके साथ इसलिए कम्पीट करते थे
कि उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर मोरलेस आपकी तरह थे, ठीक वो है, बेहतर ऑर्गेनाइज्ड थे। हाँ, लेकिन जिस वक्त वल्गर कमर्शियलिज्म आया तो उन्होंने सरवाइव करने के लिए इंडिया की बीसीसीआई की बेस्ट केस स्टडी बनती है कि आप उनको नेड़े नहीं लगने देते थे हाँ, क्रिकेटिंग फील्ड पे, ठीक है। और आज देखें कि वो टीम किधर खड़ी है और किधर उनके खड़े हैं? सिस्टम्स कैसे हैं, सिस्टम उनके किधर? बेंच कैसा है। वो ठीक है, ऐसा ही है। अभी हारे हैं रिसेंटली, हम्म, वो भी एक और डिबेट है। सो अब आपको ये सोचना है कि वो बहुत आगे निकल गए, वो साइंटिफिक हो गए बहुत सारे, वो उनके मॉडल्स बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका इन्वेस्ट कर गए इंफ्रास्ट्रक्चर जी। बन गया। आप लोगों ने वो डेवलप नहीं किया, ठीक है। हाँ, तो वो लड़कों की सिर्फ स्किल तो अब 30% रह गई हुई है। देखो, एक प्लेयर में स्किल चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए, सिचुएशनल एडजस्टमेंट चाहिए, अवेयरनेस गेम चाहिए, अवेयरनेस। टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली सही होना चाहिए, फिर आपको हर सरफेस पे खेलना आना चाहिए, पीछे का गेंद खेलना आना चाहिए। अब आपके तो स्पिनर्स खत्म हो गए, अब वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स प्रोड्यूस करते थे। अब जब आपने बात की इमरान खान की, नॉट टू टेक एनी क्रेडिट अवे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे पास वसीम अकरम हो, वकार हो, आकिब हो, मुश्ताक हो, मेरे पास मोइन खान हो, उसके बाद खैर राशिद, उनके बाद आया राशिद लतीफ़ हो, मेरे पास आमिर सुहेल हो, सईद अनवर हो, जावेद मियांदाद हो, तो यार मेरी कप्तानी की क्या नहीं, जरूरत अच्छा नहीं, मेजोरिटी ये भी क्रेडिट देती है कि खान साहब की वजह से, इमरान खान की वजह से उस दौर में हमने डेवलप भी किया है? नो, और हमें पता था नो, जी। नो, ये लड़के, ये सेंचुरीज में हर मुल्क में होता है। हाँ, मुझे ये बताओ, ये स्ट्रोक ऑफ लक था कि सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, जी, अब क्वालिटी देखना, ठीक है। मोइन खान, राशिद लतीफ़, आकिब जावेद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, बैक एंड पे शुएब अख्तर डेवलप हो रहा था, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपके पास था अताउर रहमान, शाहिद नजीर, आमिर सुहेल, बासित अली, सलीम मलिक, एजाज अहमद, ओह, इंजमामुल हक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीग जब सारे इकट्ठे आ गई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीग, लीग। क्योंकि हर बंदा, शाहिद खान अफरीदी, तो अपने हर बंदा इंडिविजुअल सुपरस्टार था। तो यही होता है, बहुत सारे ममालिक में होता है, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा जी, है, ठीक है। अब इंडिया में आजकल ये हो रहा है, यही हो रहा है, ऐसा ही ठीक है। है। सो उसमें एक आपको फिर क्या लीडरशिप चाहिए होती है, एक। दूसरा, जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने की है कि हमने बाद में इंट्रीग्स, मैच फिक्सिंग आ गई, जुए की एलिगेशंस थी, करप्शन आ गई, बॉल टैंपरिंग थी, इनसिक्योरिटीज आ गई, एने कप्तान बनना है, उनने बनना है, फलाने ने बनना है, उसकी वजह से आपने डेवलप नहीं किया। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होता क्या था कि जो सीनियर प्रो है वो कप्तान होता था, उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती थी, वो एक बच्चा लेके चलता था जो अप्रेंटिस होता था उसका, तो वो हटता था तो ये कप्तान हो जाता। ऐसे ही है तो। आपने वो सिस्टम तोड़ दिया जिस दिन आपने जावेद मियांदाद को इंग्लैंड सीरीज जीतने के बाद फारिग करके प्री मेच्योरली वसीम अकरम को कप्तान बनाया, और फिर आपका वो 93-94 में ग्रेनेडा का इंसिडेंट हुआ जो ड्रग का, हाँ, और उसके बाद हर बंदे ने सोचा कि वो कप्तान बन सकता, और वो सिचुएशन चलती गई। योर लास्ट कमेंट ऑन गैरी क्रिस्टन। अनफॉर्चुनेट, रिग्रेटेबल, and this is a bad narrative which we have built. This is a very bad template. This is not the way to handle professionals. मैं ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो ज्यादती कर रहा हो, हाँ, हो सकता है वो डिक्टेट कर रहा हो और पीसीबी का डिसीजन ठीक हो जी, लेकिन जिस वक्त आप उसको लेके आ रहे थे और जब आप एग्रीमेंट करने जा रहे थे, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो आपने जब वो उसकी एम्पावर किया था उसको, और अगर आपने मिडवे आपको ख्याल आया कि वो अब हमने एम्पावरमेंट हटानी है, या ये कैसे हो सकता है कि 7 महीने आप नहीं बोले और अब आप एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि उसने कहा था मैं 11 महीने इधर रहूंगा, 1 महीना बाहर रहूंगा। ऐसा ही, ऐसा ये ही कैसे हो सकता है कि 7 महीने के बाद आज आपको याद आ गया, जब से आकिब जावेद आया, जब से ऑल पावरफुल हुआ, जब से आपके 5 मेंटोर्स आए $18,000 पर मंथ, उसके बाद आपको याद आ गया कि यार वो इधर पाकिस्तान में नहीं रह रहा, और आपने तो उसको एडमॉनिश कर देना था अगर वो वायलेशन कर रहा था, अगर वो विलफुल इनसबऑर्डिनेशन कर रहा था, तो तब तक क्यों नहीं किया? So this means, अच्छा अगेन, आप जब इतने बड़े प्रोफेशनल्स के साथ डील करते हैं और आप भी प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है, हाँ, आप भी कस्टोडियन ऑफ ऑल क्रिकेट इन पाकिस्तान है, तो आप उसको तरीके से बात करते हैं। और अगर मिड वे आपने सोच लिया था कि यार ये ही इज नॉट फिटिंग इनटू इट, अगर तो आपको लीगली वेटेड इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था कि पीसीबी के पास भी इंडेमनिटी होती, हाँ, और गैरी के पास भी गैरी के पास इंडेमनिटी होती,
और उसके बाद आप जब अगर ऐसा भी आपने सोच लिया था कि यार हमने उसको सिलेक्शन से हटाना है, then at a chairman level or at a COO level, one of them should have met Gary Kirsten. Exactly. Engagement होती है, उसको कहते हैं कि यार engagement करके कहते हैं कि यार हमारे लिए हम समझ रहे हैं कि now this is the way forward. So if it is acceptable to you, brilliant. Otherwise, it's your call. Call, yes, exactly. That's how you should have. Even they had to part ways. It should have been done gracefully. Gracefully. कल रात को उसने केप टाउन से फ्लाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, 8 के यहाँ से फ्लाई कर रहे थे कराची से, शाहिद एंड बाबर एंड नसीम और ये सारे शाइन, तो ऑन द एज यार। अच्छा, अगर वो ब्लैकमेल कर रहा था तो अगेन आप एंगेज करते और कहते सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट, बट इसके सब फिर आप प्रेस में आते और प्रेस में कहते कि जी वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स, ये कॉन्ट्रैक्चुअल उसकी ऑब्लिगेशंस थी, दिस इज नॉट बीइंग मेट विद। आप यार पीसीबी से हम भी इक्वेट करते हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड है यार, इट्स नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग देम। यू आर राइट, ठीक है ना। मैं सुन रहा था वन लास्ट का डॉक्टर जो राशिद लतीफ साहब जियो न्यूज़ पर बैठकर वो ये कह रहे हैं भाई मुल्क की बहुत जगह सही होगी, पाकिस्तान की जगह सही होगी। जगह सही के अलावा देखो, आपने ग्रांट ब्रैडबर्न और अभी मैं पीछे तो जाता ही नहीं, और मिकी आर्थर के साथ क्या किया, ठीक है, आपके चेयरमैन के पास उस वक्त पावर नहीं थी क्योंकि वो एक एड हॉक अरेंजमेंट पे थे, तो पावर नहीं थी टू हायर और फायर, तो आपने बाबर से रेजिग्नेशन लिया कोर्स करके क्योंकि आप उसको हटा नहीं सकते थे। इसी तरह आप क्योंकि मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न को हटा नहीं सकते थे, आपने उनकी पोस्टिंग कर दी इन द नेशनल ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जी, और आपने मजाक बनवाया। आप मुझे बताएं इस हादसे, और ये आई डोंट थिंक सो ही विल लास्ट लॉन्ग, जेसन गैलेस्पी, अगर आपको रिकॉल करवाऊं मैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बिफोर थर्ड टेस्ट मैच एट रावलपिंडी, जो उसने अंडरटोन्स में बेड़ा कर करके रख दिया, कहा कि मेरे पास पावर ही नहीं है, ऐसा ही है, मैं तो सेलेक्टर भी नहीं हूँ, फलाना भी नहीं हूँ, सो वो भी चले जाएगा और कौन आएगा फिर? ये क्वेश्चन है। मैं क्यों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सोचूंगा जहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कि कल मेरे साथ कोई और डील हुई है, परसों कोई और आया कैरेक्टर, मेरी पॉलिसी चेंज हो गई है, मैं बाहर हूँ। व्हाई शुड आई वर्क एट ए प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ माय ओन इंटेग्रिटी, सेल्फ एस्टीम, प्रोफाइल एंड प्रोफेशनलिज्म, पीरियड। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।